मॉर्निंग क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 चैप्टर नेम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आपको समझना है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ फर्स्ट दे लाइज इन द सेम प्लेन एंड सेकेंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ फार दे एवर एक्सटेंडेड। यहाँ पे आप इस लाइंस को देख रहे हैं, ये एल है और ये एम है। अगर इसको ऐसे बढ़ाते भी हैं आप और इसको भी बढ़ाते तो भी ये क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपस में क्या होगा, कट नहीं करेगा कहीं जाके नहीं। लेकिन अगर सपोज आप ऐसे एक लाइन है और एक लाइन ऐसा है तो ये आगे जा करके अगर बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एक ऐसा लाइन है एक ऐसा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे फिर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंड करने पर। लेकिन पैरेलल लाइंस को अगर आप एक्सटेंड भी करेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा। ये होता है पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, एंड दे लाइज इन द सेम प्लेन, एक कंडीशन है। अब आपको ये चीज़ बस केवल याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आर ऑलवेज सेम। जैसे ये देखिए, ये क्या है, पी क्यू और पी डैश क्यू डैश है, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है ट्रेवर्सल। सो व्हाट इज ट्रेवर्सल? लेट्स सी ट्रेवर्सल। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये एल है, एल एंड एम इज ए व्हाट, पैरेलल लाइन, और इन दोनों लाइन को जो एक लाइन कट करता है ये क्या है, ट्रेवर्सल। क्या लिखा हुआ है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। वैसा लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेवर्सल बोलते हैं। अब देखिए क्या आता है, एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रेवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन सा एंगल बनेगा अगर एक ट्रेवर्सल टू पैरेलल लाइंस को कट करेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को याद करना है कि क्या क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम बी कट बाई अ ट्रेवर्सल टी फॉर्मिंग एंगल्स एज सोन वी हैव। देखिए क्या क्या एंगल्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ पे 5, ये और ये, ऐसे इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम 1 का जैसे 5 वैसे 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे 3 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो लेट्स सी, 1 5 2 6 3 7 4 8 आर कॉल्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, और आपको याद रखना है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट, सेकेंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ये देखो, ये एक लाइन, ये इसका इधर से और फिर यहाँ से ऐसा, मतलब ये 3 5। अब देखो 4 4 6, 3 5 एंड 4 6 आर कॉल्ड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पेयर ऑफ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। थर्ड क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एग्जाम्पल क्या होगा, 2 8। Okay students, 1 7 1 7 are called pair of alternate exterior angles. Now students, see question number point 4, consecutive interior angle. Consecutive interior angle ये क्या है, 3 6। ये देखो यहाँ पे इंटीरियर है, यहाँ पे ये दोनों लाइन है, इसके अंदर में 3 भी है 6 भी है, सेम जैसे 4 5। ये क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और सिंपल को इंटीरियर एंगल्स। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है, इसी के बेसिस पे पूरे चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, 1 5, ये 1 और ये 5, ये क्या होगा, इक्वल होगा। 4 8, here 4 and here 8, this will be equal. 2 6 2 6 will be equal. 3 7
here is 3 and here is 7. This will be equal. Now angles of each pair of alternate interior angle, alternate में किसका दिया है, ध्यान से देखना, इंटीरियर एंगल, और उसका एग्जांपल क्या है, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, ये ध्यान से देखना. अल्टरनेट एक्सटीरियर यहाँ पे नहीं बोला है, इंटीरियर बोला है, ध्यान से एकदम. नाउ थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. कंसेक्यूटिव इंटीरियर क्या है, एंगल 3, एंगल 6. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 and angle 5 is equal to 180 degree. Here it is given. Okay students, now we discuss chapter 14 with some examples. Okay students, so let's start. Okay students, now we will discuss chapter 14. Question number first. It is given L and M are parallel line and T is the transversal. Okay, and angle 5 is equal to 70 degree. Angle 5 is equal to 70 degree. Find angle 1, 3, 4 and 8. So students, it is very clear. Angle 3 and angle 5 are what? Alternate interior angle. Angle 3 and angle 5 are alternate interior angle. Angle 3 is equal to 5 by alternate interior angle. यू राइट द फुल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है. और आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री, बिकॉज एंगल 5 इज व्हाट, 70 डिग्री. तो अब आपका एंगल 3 फाइंड हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. why angle 1 is equal to 5? Because these are pair of corresponding angle by corresponding angle. Okay students, this will be what, corresponding angle. So angle 1 is also equal to 70 degree. Okay students, now we have to find angle 4. Now one result, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. ये कहाँ पे होता था, एंगल 4 and 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में आपने देखा था, बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. by consecutive interior angle. So students, angle 4 plus angle 5 is what, 70 degree is equal to 180 degree. Then angle 4 is equal to 180 degree minus 70 degree. Then angle 4 is equal to 110 degree. It is very clear. Now angle 4 and 8 are what? Students, now we write angle 8. Angle 8 is equal to angle 4. ये भी आप एग्जांपल में देखेंगे, जो एग्जांपल मैं आपको बताया था पेज नंबर 174 में. एंगल 4 and 8 are what, corresponding angles, और वहां पे दिया हुआ है 175 में corresponding angles are equal. So angle 4 equal to 8 और angle 8 equal to 4 by corresponding. Corresponding angle. So students, angle 8 will be equal to what, angle 4. So angle 4 is what, 110 degree. Now your answer you solve and write like this: angle 1 is equal to 70 degree, angle 3 is equal to 70 degree, angle 4 is equal to 110 degree, angle 8 is equal to 110 degree. This will be your answer. This is solution. Okay students, 3, 1, 4, 8. Okay, now we will see next question number 2.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप याद रखेंगे। 1 2 आप 2 3 भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 प्लस 3, ये रफ है, इसको लिखना नहीं है आपको। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम बाय लीनियर पेयर। फिर ये 2 3 यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये लाइन पर हो जाएगा। देन 3 प्लस 4 ये भी क्या होगा 180, 3 प्लस 4 180 डिग्री। या आप ऐसा ले सकते हैं 1 प्लस 4 भी ले सकते हैं, 1 प्लस 2 1 प्लस 4 2 प्लस 3 3 प्लस 4, ये लीनियर पेयर्स है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों होगा? ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 देखो, ये एंगल 1 इसका वर्टेक्स, और एंगल 3 ये यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, don't write this now, I am going to erase this. Okay students, so let's see, angle 1 is equal to 5x, क्योंकि रेशियो क्या है 5 है, and angle 2 is equal to 7x. Then angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री by linear pair. यहां से लिखेंगे आप लोग, ये आपको ये पहले गिवन लिखना है, फिर गिवन के बाद टू फाइंड ये लिखना है, और फिर ये लिखना है, और रफ नहीं लिखना था। ओके, नाउ 5x plus 7x is equal to 180 degree. Then 12x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree upon 12. Then x is equal to 15 degree. Students, x is equal to 15 degree. Now angle 1 is equal to what? 5 into 15 degree is equal to 75 degree. Angle 1 फाइंड हो गया. Angle 2 is equal to what? 7 into 15 is equal to 105 degree. Now, अब angle 3 बचा. Angle 3 is equal to angle 1. How? By vertically opposite. By VOA. इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे vertically opposite angle. Then angle 3 is equal to 75 degree. Okay students, now we will see next question number 8. Okay students, यहाँ पे एंगल 8 फाइंड करना है। 8 हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, अगर हम 4 को फाइंड कर लेंगे एंगल 4 तो 8 will be equal. So students, angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree by linear pair. Then 75 degree plus angle 4 is equal to 180 degree. Then angle 4 is equal to 180 degree minus 75 degree. Then angle 4 is equal to 105 degree. यहाँ पे 4 फाइंड करने को नहीं बोला, बट अपने को फाइंड करना पड़ेगा एंगल 8 फाइंड करने के लिए. Therefore angle 8 is equal to angle 4 by corresponding angle. Corresponding angle आप लोग लिख लेना. Okay, then angle 8 is equal to 105 degree because angle 4 is what? 105 degree. Okay students, question number 3 is your homework. You will do it. अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बना के दे दूंगा. Okay, now we will do question number 4. students, now we will discuss question number 4. Question number 4 में क्या दिया है? A
गिवन L पैरेलल टू M, ये L और M पैरेलल लाइंस हैं, एंड S, दिस इज S एंड T एंड S be traversal, S and T be transversal, such that S is not parallel to T, और S और T आपस में पैरेलल नहीं है, then you have to find that X and Y, और भी वैल्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे y डिग्री दिया है, x और y फाइंड करना है, यहाँ पे 65 है। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे 50 दिया है, तो इसके साथ आप एक ये एंगल 1 मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है 65, इसको आप मान लीजिए एंगल 2, देन क्या होगा, एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और ये सेम लाइन पे है, ओके, बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। Now same स्टूडेंट्स, आप इसको एंगल 2 माने, ये क्या होगा, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन x इज इक्वल टू व्हाट, अभी देखो x और 1 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू एंगल 1 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angle. Then students, x is equal to what, 1, means what is the value of 1, 130 degree. Same as students we have to do for that, so we write angle 2 plus 65 degree is equal to 180 degree, then angle 2 is equal to 180 degree minus 65 degree, then angle 2 is equal to 115 degree. Now students, now I write angle 2, see here it is angle 2 and this is angle y, so angle y is equal to angle 2, so I write here y is equal to angle 2 by corresponding angle. So y is equal to, what is the value of angle 2? 115 degree. This will be your answer. X 130 degree, y 115 degree. Okay students, now we will see next question. Students, now we will see question number 5. यहाँ पे क्या दिया है, DAE parallel to BC, ये DAE parallel है BC का, and DAB is equal to h degree, EAC is equal to y degree, EAC, angle B is equal to 65 degree, angle C is equal to 45 degree. Find the value of x and y. ये x है और ये y है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, ओके स्टूडेंट। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ट्रांसवर्सल क्या है और कैसा है। तो एक्सटेंड AB, BC और AC, तो थोड़ा सा BC को आप एक्सटेंड करो ऐसा, ये एक लाइन है। अब आप AB को एक्सटेंड करो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए, अब इसको ऐसा, ये भी एक क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। इधर से आप एक्सटेंड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ, ये एक ट्रांसवर्सल, ये भी एक ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। देन AB, AC are transversal. So students, this is transversal. Then angle X is equal to 65 degree by X is equal to 65 degree by what? Alternate angle, alternate interior angle.
Now students, y is equal to this, y is equal to 45 degrees, same as by alternate interior angle. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट, और इससे ये इसका अल्टरनेट. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. Students, now we will see question number 6. Here it is given, what is given? CE parallel to BA. This is CE and parallel to BA. Now students, angle BAC is equal to 80 degree and ECD is equal to 35 degree. तो ये देखो, ये और ये पैरेलल है, ये जो लाइन होगा ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो एंगल ABC है, ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB बाय पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग. जैसे ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता था, एंगल 1, और यहाँ पे क्या होता था? एंगल 1, और यहाँ पे ऐसे आप देखो ध्यान से 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं 5 लिखता था, तो ये 1 और 5. इसी डायग्राम को आप यहाँ से देखो, इस व्यू से देखोगे जब ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो इट विल बी इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. Now angle BABC is equal to what? It will be 35 degree. तो ये एंगल हो गया स्टूडेंट्स कितना? 35 डिग्री. अब देखो ट्रायंगल में क्या फाइंड करना है आपको? ABC. आप ऐसा लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC sum of all angles of a triangle is what? 180 degree. Then BAC plus ABC plus ACB, ACB is equal to 180 degree. BAC ये एंगल हो गया BAC, ABC ये एंगल, और ACB ये वाला एंगल मिलाकर के कितना होगा? 180 डिग्री. तो ये BAC दिया हुआ है आपका, BAC is what? 80 डिग्री plus ABC 35 degree and ACB we have to find. So ACB is equal to here, and then it will be what? 115 degree plus angle ACB is equal to 180 degree. Then angle ACB is equal to 180 degree minus 115 degree. Then angle ACB is equal to 65 degree. So students, angle ACB is equal to 65 degree. This angle is 65 degree. Now students, we will discuss about this. ये हो गया आपका ABC, ये भी हो गया, और ACB, ये दोनों हो गया. अब आपको फाइंड करना है ACE, this angle. So you know sum of angles on a line is what? 180 degree. Then you write, students, I will erase this. Note down. We write directly angle BAC, angle BC, ACB, this plus ACE plus ECB is equal to 180 degree. Angle on straight line, angle on a straight line. Straight line पे angle बनता है 180 degree. Then ACB is equal to 65 degree. ACE we have to find. Angle ACE plus ECB is equal to what? 35 degree. Then it is equal to 180 degree.
So students, it will be what? ACE plus 65 plus 35 is equal to 100 degree is equal to 180 degree. Then angle ACE is equal to 180 degree minus 100 degree. C is equal to 180 degree. ACE is equal to 180 degree. स्टूडेंट्स एक चीज मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE, ये भी लिख सकते थे। आप इतना नहीं करके ऐसा लिख सकते हो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE या एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो। ओके, इतना लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।